आज बरवाला कार्यकर्ताओं से मिले, क्या संदेश देना चाहेंगे बरवाला की जनता से? काफी समय के बाद जो है आते जो रोज हैं, यानी ये लगा ली रूटीन में आते रहते हैं, लेकिन जनता से मिलने का लगता है कम समय लगता है, क्योंकि काफी दिनों से बाद आए हैं, तो बता दीजिए। काफ़ी दिनों बाद नहीं आया राजकुमार भाई, मेरा लगभग 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में बरवाड़ा मेरा पूरा हल्के के अंदर जो है रूट जो है बना होता है, लग जाता है चक्कर। और जब भी मैं आता हूँ, मान लो किसी गांव में जाता हूँ या जिस तरह बरवाड़ा आता हूँ, तो अपने साथियों को मैसेज कर देता हूँ, अपने साथियों को टेलीफोन कर देता हूँ, और जहाँ हमें बैठना होता है वहाँ का मैसेज हो जाता है, वहाँ जो साथी उस टाइम में उपलब्ध होते हैं वो आ जाते हैं। बाकी कोई काम ना आ पाए, किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन रूटीन में मिलता है। सियाग साहब, 2027 की तैयारी शुरू होगी आपकी? मैं 2027 का मेरी कोई चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं थी, ना है, ना लड़ूंगा। 2027 में तो अपना सिर्फ है नगर निगम के चुनाव आने हैं, वो आएंगे। मेरा तो जो चुनाव का जो आप लोगों ने देखा है वीरेंद्र भाई, मेरा तो हमेशा से ही MLA का चुनाव लड़ा है। आपका जो सहयोग रहता है यहाँ पे, जो आपकी पार्टी के हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो भी जिसको पार्टी कैंडिडेट बना के भेजेगी उसकी मदद करें। ठीक है। पूर्ण रूप से। फिलहाल गंगवा जी आपकी ही पार्टी से हैं, यहाँ के विधायक भी और मंत्री भी हैं, कैसे देखते हैं उनके काम के तरीके? और रणबीर जी जो है समय समय पर पूरे हल्के में आते हैं, समाते हैं, मिलते हैं लोगों से, और जो सरकार के दिशा निर्देश होते हैं उसके अनुसार जो है विकास कार्य भी करवाते हैं। अभी अपने पड़ोस में जैसे नगर पालिका चुनाव हुए थे उकलाना में, आप भी गए थे वहां पर, फिर भी वहां पर हार हो जाती है, क्या कारण मानते हैं? कारण तो ये तो जनता के मूड की बात है। जनता जिसको पसंद करती है, जिसको वोटिंग करती है ज़्यादा, वो जीत जाता है। ये प्रजातंत्र की खासियत है, कारण ने कोई नहीं। तो कल अभी नगर परिषद चेयरमैन भी बैठे थे यहाँ पे, कल उन्होंने एक बयान दिया था कि पहले जो कुर्सियों पे जो बैठे थे या चेयरमैन थे, जो भी उन्होंने जैसे कुर्सी का जिक्र किया था कि उनके समय में घोटाले ज्यादा होते थे, इस बात को किस नजरिए से देखेंगे? देखो, इस समय घोटाले हो रहे हैं तो उनकी भी इंक्वायरी होएगी। उससे पहले जो घोटाले हुए या जो गड़बड़ियाँ हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, हमने भी इंक्वायरियाँ करवाई उसकी, और इंक्वायरियाँ करा के उनको सस्पेंड सजा भी दिलाया, काम किया। वो अंदर भी गए। ME था आपका एक, वो था क्या नाम है उसका, सफाई वाला क्या बोलते हैं, सब दरोगा? हाँ, दरोगा नहीं, एक और था जो अंदर हो रहे क्या है, SI। हाँ। और उसके अलावा जो है नगर पालिका की जो ज़मीन का जो टेंडर हुआ था एग्रीकल्चर लैंड का, उसके पैसे जो है मतलब उसमें गड़बड़ी करी थी, वो पैसे भी वापस दिलाने का काम हमने किया। तो जिसने मेरे समय में जो गड़बड़ियाँ की, जितना मुझसे हो सकता था, रोका जा सकता था, मैंने रोकने का काम किया। बरवाड़ा में एक चीज देखने को मिलती है कि नगर परिषद और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है वो इसी 2 डिपार्टमेंट में मिल रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं? देखो, जनता का जो है ना, आम पब्लिक का वास्ता पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद या नगर पालिका और बिजली विभाग, इनसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी गड़बड़ियाँ या जो भी ठीक काम होते हैं, जो अधिकारी अच्छा होता है, जो अधिकारी काम नहीं करता, वो तो जनता उसकी रेटिंग करती है, जनता उसके बारे में वही बातें करती है। गलत करेंगे तो गलत कहेंगे, सही करेंगे तो सही करेंगे, यही जनता करती है, कुछ नहीं करती। विधायक जी, जिस प्रकार से देखा जाए आपके कार्यकाल के अंदर जो आपने जिस हिसाब से के जो कार्यकाल के दौरान विकास कार्य करवाए थे, और उसको लेकर के बरवाला शहर के अंदर फ़िलहाल यही चर्चा है भी नया कोई विकास कार्य अभी फ़िलहाल नहीं हो पाया है, जिसका श्रेय की अगर बात करें तो रणबीर गंगवा को जा रहा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ मान के चलेंगे? अच्छा, इसका जवाब तो मंत्री जी दे सकते हैं, भाई उन्होंने कोई नया काम करवाया नहीं करवाया, और जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। यदि अगर कोई करवाया है तो उसका जवाब दे देंगे, वो सक्षम है हर चीज़ को उसमें जवाब देने में, और जनता के बीच में रहते हैं, जनता ने उनसे पूछना चाहिए, आप लोग भी पूछ सकते हो। और रही बात मेरी नज़रों में क्या करवाया, मैंने तभी ये देखा ये रोड बनने लग रहा है, रोड मार्केटिंग रोड हुआ है। और रही बात बहुत बड़े काम की, ऐसा कोई बड़ा काम मैंने छोड़ा भी नहीं था कि जो मतलब है इमीडिएट करवाया जाए, चाहे वो वाटर वर्क्स था, BNR का रेस्ट हाउस था, बस स्टैंड है, नगर पालिका की बिल्डिंग है, आपका मेन रोड है, दौलपुर रोड था, बनबोरी रोड था, इवन पब्लिक हेल्थ का जो है ये स्ट्रॉम वाटर का था सिस्टम, वो सारा ठीक करवा के इसको पुराना रोड पर ले जाने का काम किया।
ढाणी गार्डन के पास जो अपना एसटीपी जो बनी हुई थी, तो जब वहाँ से बाहर जाने का पानी का सिस्टम नहीं था, वहाँ से सुबहता था सारा, उन लोगों को जीना दूभर था गाँव वालों को। सबसे पहले वहाँ से वो पानी उठा के उसको ट्रीटमेंट करके गुराना रोड पर लेके गए। मतलब ऐसा मेरी नज़र में अभी ऐसा कोई काम नहीं है जो बहुत बड़ा, जो मंत्री जी ने मतलब जो तुरंत करना चाहिए था। तो धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट होगी मंत्री जी भी करेंगे, ऐसी बात नहीं। आज बरवाड़ा के वार्ड नंबर 17 में हम थे और वहाँ के लोग आज भी आपको याद कर रहे हैं कि जोगीराम सिंह का जो कार्यकाल था वो बढ़िया था, मगर आज जो वहाँ पे चाहे सीवरेज व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था हो रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? लचर व्यवस्था तो पहले जब मैंने संभाला वीरेंद्र भाई पूरे शहर की थी। आप ये लगभग यही चीज़ में रहते हैं। जैसे ही मेन रोड था, इसके एक साइड थी सीवर लाइन, जबकि दूसरी साइड सीवर लाइन ही नहीं थी, जबकि दोनों होनी चाहिए थी। और जो एक थी वह कहीं पर मतलब जो है 12 इंची है, तो कहीं पर जो है 24 इंची है, कहीं पर 8 इंची है। और एक आधी जगह तो ऐसा ब्रेक भी मिला था अपने को जहाँ पर पाइप ही नहीं जोड़ रखी थी, लेकिन दिखा रखी थी। तो उसका सुधार तो अपन किया था, लेकिन जो अंदर का था वो समय लगता, तो वो भी करते। बाकी अब करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, ये छोटे छोटे काम है, ये तो मंत्री जी हैं, तुरंत हो जाना चाहिए था। अधिकारियों ने जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट का अधिकारी को तुरंत इस तरह काम करना चाहिए। एक बहुत मोटी फाइल लेके जो है सीएम फ्लाइंग यहाँ पहुंची हुई है, निरीक्षण जो विकास का है उसको निरीक्षण को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं का ही नाम शामिल आ रहा है कि मंत्री को बदनाम करने के लिए ये जो शिकायतेबाजी है वही कर रहे हैं। आप इस बात के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस विषय में तो मुझे पता भी नहीं है, बाकी इसमें भाजपा का या सरकार के आदमियों की कोई वो नहीं थी। इसमें जो तकलीफ दे होता है वो शिकायत करता होता है, और वो शिकायत यदि अगर उच्च अधिकारियों के पास या सरकार के पास जाती है तो सरकार का फर्ज बनता है उसके वो जो है इंस्पेक्शन कराए, उसकी जांच कराए, और उसी कड़ी में हो सकता है सरकार जांच करवा रही हो। और ये कहना भाई बीजेपी के ही नेता या बीजेपी के ही कार्यकर्ता जो है बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी एक किसी न किसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, हो सकता है उस मोहल्ले में वो काम गलत हुआ हो, उसकी शिकायत उन्होंने की है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्या आपके कार्यकाल में भी ऐसी कोई जांच आई थी? मेरे कार्यकाल में जो मैंने बताई ये जांच आई तो नहीं थी, लेकिन मैंने खुद ने करवाई थी सारी जांचें। तो उस समय थोड़ा फर्क था, मैं खुद करवा देता था। जब भी कोई घोटाला आप जैसे साथी मुझे बताते थे, मैं तुरंत असंतोष से पहले एक्शन लिया होता था। नहीं, आप लोगों के संज्ञान में लाने के बाद उस पर तुरंत एक्शन लेते थे। और इस चीज़ का हमारे वीरेंद्र भाई जो है हमेशा गवाह भी रहा है। उन्होंने बहुत आवाज़ें उठाई हैं, बहुत बार उठाई है। इवन ये जो मेन रोड पर जो शिवर डल रहा था, इसके जो मेन होल थे उनके अंदर जो है प्लास्टर नहीं था और जो कमियां थी उन लोगों ने उठाई थी उसमें, और हमने इंक्वायरी करा के उसको ठीक करवाने का काम किया। 2029 में सरकार फिर कोई बड़ा फैसला लेके आपको फिर से चुनावी मैदान में उतारती है, तो क्या फिर से आप जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरेंगे? ये सरकार, ये पार्टी का फैसला है। वो पार्टी का फैसला है। अगर पार्टी ऐसा कोई फैसला पार्टी फैसला यदि अगर पार्टी जो भी आदेश देगी मैं उसका पालन करूँगा। वो ये कहेगी भाई आपने बरवाड़ा से चुनाव लड़ना, बरवाड़ा से लड़ेंगे। कोई वो कहेगी आपने चुनाव नहीं लड़ना, तो चुनाव लड़ने वाला है उसकी मदद करनी। वो अभी तक आपका अभी कोई विचार नहीं है? विचार मेरा तब है नहीं, वक्त तो पार्टी का विचार। तैयारी तो हमेशा रहती है, तैयारी का कोई थोड़ा ही नहीं है। तैयारी तो मैं पब्लिक के बीच में आज से थोड़े 2002 से पब्लिक के बीच में मैं कहूँ तो 2000 में मैं पार्षद बना था, उसके बाद से बिल्कुल पब्लिक के बीच में। आपकी अपनी पूरी तैयारी है, पार्टी जो आदेश देगी वो उसके लिए तैयार है। पार्टी जो आदेश देगी। थैंक यू।